हमारी बाइबल में लिखा है शामुएल को आवाज आई, कई बार आवाज आई, उठ के एली के पास गया, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा मैंने नहीं बुलाया। अंतिम बार एली ने कहा था कि अगर अब की बार आवाज आई तो बोलना, बोल प्रभु क्योंकि तेरा दास सुनता है। उर्दू में लिखा है बोल खुदावन क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। जब शामुएल ने यह कहा बोल खुदावन, यानी जब उसने सुनने का मन रखा, तब खुदा ने उससे बात की। आप यहां सुनने का मन लेके बैठे, आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा, मोबाइल फोन्स अपने बंद कर दें, ये प्रभु का ऑनर है। कृपया अपने मोबाइल फोन को लीजिए, उसे स्विच ऑफ कीजिए, ये परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसका आदर करें। और मैं भाई से कहना चाहूंगा, भाई यस प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। इसकी इको और रिवर्ब बंद कर दीजिए, मुझे फ्लैट आवाज चाहिए, उनको जो मैं बोलता हूं उनको समझ आना चाहिए। इको रिवर्ब दोनों बंद कर दो, ये बिल्कुल सही चल रहे हैं, मॉनिटर बंद मत करना आप। इको बंद कर दी, रिवर्ब बंद कर दो, ओके फ्लैट कर दीजिए इसको, क्योंकि हॉल में आवाज गूंजती है इसलिए बिल्कुल फ्लैट चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पीछे सबको सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं? साफ सुनाई दे रहा है आपको? समझ आ रहा है? नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा आप हां कह रहे कि ना कह रहे, सिर्फ हाथ खड़ा करें। यस प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले 5 मिनट हम लोग प्रभु के वचन में से आज के मुख्य विषय के ऊपर बात करेंगे जिसके लिए बंदगी रखी है। उसके बाद हम उस विषय पे बात करेंगे जिस विषय के लिए प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। पहले 5 मिनट हम उस विषय पे बात करेंगे जो आज का विषय है। ये एक शुक्रगुजारी की बंदगी है, इसे धन्यवाद की सभा कहते हैं। याद रखिएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बात स्पष्ट लिखी है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। भजन संहिता 103 में भजनकार कहते हैं, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी पुकार को ना भूल। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल ये कहती है कि शुक्रगुजारी करने वाले, धन्यवाद करने वाले प्रभु के बेटे बेटियों को कभी भी किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होती। अगर आपने शुक्रगुजारी करना सीख लिया तो मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज आपको आपके इर्द गिर्द की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हमारी बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, मैंने कहा था बात नहीं करेंगे, मैंने पहले बोला था बात नहीं करेंगे ना। हमारी बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जी प्रचार करते हैं और एक बड़ी भीड़ वहां है। अंतिम दिन प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं नहीं चाहता ये लोग भूखे अपने घर चले जाएं, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। शिष्यों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, उन्होंने कहा इतने की रोटी लाओ तो भी कम पड़ेगी। फिर एक शिष्य ने कहा बस्ती बाजार में जाकर के सूरज छिपने को चला है, कहां से खाना लेकर आए। फाइनली प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। एक चेले ने आके कहा, एक बच्चा है यहां जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। बाइबल ये कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, लोगों को लाइनों में बिठा दो, पंक्तियों में बिठा दो। चेलों ने लोगों को पंक्तियों में बिठाया। हिंदी की बाइबल में लिखा है 5000 केवल पुरुष थे, स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं है। उसको कुंडी लगा के लॉक कर दो, उसको बंद कर दो उसको। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा,
लोगों को पंक्तियों में बिठाओ और 5,000 केवल पुरुष थे, स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं है। तब यीशु मसीह ने लोगों को लाइनों में बिठाने के बाद पहला काम मालूम है क्या किया? जब लोग लाइनों में बैठ गए, प्रभु ने उस 5 रोटी को लिया, उसको तोड़ा और स्वर्ग की ओर उठाया और बोला, पिता आपका धन्यवाद। प्रभु ने वो रोटी ली, स्वर्ग की ओर उठाया और पिता का धन्यवाद दिया। हिंदी की बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और धन्यवाद किया। अब ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और धन्यवाद किया। रोटी थी 5, खाने वाले पुरुष 5,000 हैं। एक महान बाइबल टीचर है, उनका नाम है डेरिक प्रिंस। वो ये कहते हैं वो 20,000 लोग थे, 5,000 पुरुषों के साथ 5,000 स्त्रियां और कम 2 बच्चे भी लगा के चले तो लगभग 20 बनते हैं, लगभग। यीशु मसीह ने 5 रोटी हाथ में ली, उसको तोड़ा, स्वर्ग की ओर उठाया, धन्यवाद दिया। खाने वाले 5,000 से ज्यादा, रोटी 5। याद रखना, धन्यवाद देने से पहले रोटी कम है, लोग ज्यादा हैं। लेकिन जैसे प्रभु ने धन्यवाद दिया, अब हालात बदल गए। अब रोटी ज्यादा है, लोग कम हैं, 12 टोकरे बच गए। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। हेलो, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देने से पहले, शुक्रगुजारी करने से पहले रोटी कम लोग ज्यादा, शुक्रगुजारी करने के बाद रोटी ज्यादा लोग कम। हालात बदल गए। मैंने आपको पहले शेयर किया, शुक्रगुजारी करने वाले प्रभु के बेटे बेटियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। बस इतना है, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो। मैं कितने ऐसे भाई बहनों को जानता हूं, व्यक्तिगत रीति से जानता हूं, जो ये कहते हैं, पास्टर जी प्रभु मुझे मेरा घर देगा ना तो मैं बंदगी कराऊंगा। मैं उनको उल्टा इस प्रकार से कहता हूं, तुम किराए के घर में बंदगी कराओ, अपना मिल जाएगा। लोग कहते हैं पास्टर जी मेरी नौकरी पक्की होगी ना तब मीटिंग रखूंगा, कन्वेंशन करूंगा। मैं उनको कहता हूं नहीं, तुम कन्वेंशन रखो, नौकरी पक्की अपने आप हो जाएगी। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कई लोग कहते हैं मैं चंगा होऊंगा तो बंदगी कराऊंगा। अच्छी बात है, बहन ने रखी है और इनके अच्छे दिल के लिए धन्यवाद। पर मैं कहता हूं, तुम जिस हालत में, उस हालत में बंदगी रख के देखो, परमेश्वर हृदयों को जानता है, वो चंगा कर देगा। बोलिए हालेलुया। शुक्रगुजारी करने वाले व्यक्ति के हालात बदलेंगे ही बदलेंगे। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। शुक्रगुजारी करने वाले व्यक्ति की परिस्थितियां पलटेंगी ही पलटेंगी। आमीन। शुक्रगुजारी करने वाले व्यक्ति के बंधन टूटेंगे ही टूटेंगे। कोई कहे आमीन। इजरायलियों ने यरीहो के दीवारों के चारों तरफ एक दिन में 1 चक्कर, 6 दिन तक, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। और बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा था तुम शुक्रगुजारी करना। 7वें दिन 7वां चक्कर लगाकर जब उन्होंने जय जयकार किया, शुक्रगुजारी किया, वो बड़ी बड़ी दीवारें ढह गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, शुक्रगुजारी करने वाले लोगों के सामने दीवारें टिक ना पाएंगी, वो ढह जाएंगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम की किताब में, पतरस और यूहन्ना जेल में बंद थे, उन्होंने शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, वहां लिखा है उनके हाथ और पांव काठ में ठोक दिए गए। पैर भी ठोके, कील नहीं लगाए गए थे पर बांधे गए थे। पैर भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए। दरोगा ने एक गलती कर दी, मुंह पे टेप लगाना भूल गया। अब पौलुस सिलास ने वहां परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना, आराधना करना शुरू कर दिया। अब जो वो स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हिंदी की बाइबल में लिखा है जेल की नींवें हिल गई, बंधन टूट गए। फिर कहना चाहता हूं, शुक्रगुजारी करने वाले लोगों के सामने दीवारें ढह, शुक्रगुजारी दीवारों को ढा देती है, शुक्रगुजारी बंधनों को तोड़ देती है, शुक्रगुजारी जेल की नींवें हिला देती है, शुक्रगुजारी घटती को बढ़ती में बदल देती है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप प्रभु की शुक्रगुजारी करते हैं तो मालूम है आप अपने असली मकसद में खड़े होते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको बनाया ही शुक्रगुजारी करने के लिए।
सर 1 मिनट के लिए आएंगे आप? एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूं। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, मैंने प्रभु से एक दिन बात किया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी ये जो वर्शिप की सेवा है ना, आराधना की, मुझे ना एक अच्छा आराधक बना दे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे एक अच्छा वर्शिपर बनना है। प्रभु ने कहा, अब तू अपनी सही जगह पे आया। मैंने कभी नहीं कहा प्रभु मुझे एक अच्छा प्रचारक बनाओ। मैंने कहा प्रभु मुझे एक अच्छा आराधक बनना है, एक अच्छा आराधना करने वाला बनना है। प्रभु ने कहा अब तू अपनी सही जगह पे है। रीजन बताता हूं मैं आपको। स्वर्ग में प्रचार नहीं है। किसको प्रचार करना आपा ने ऊपर जाके? स्वर्ग में प्रचार है ही नहीं। बोलो किसको करेंगे जाके? स्वर्ग में भविष्यवाणी भी नहीं है, किसके लिए करनी? ना स्वर्ग में अपोस्टल की मिनिस्ट्री है, ना स्वर्ग में भविष्यद्वक्ता की मिनिस्ट्री है, ना प्रचारक की मिनिस्ट्री है, ना बाइबल टीचर चाहिए स्वर्ग में। किसको बाइबल पढ़ानी? लेकिन एक बात है, एक सेवा स्वर्ग में है जो यहां भी है वहां भी है, आराधना की सेवा। वो इधर भी है उधर भी है। बोलिए हालेलुया। सर जी मेरे लिए भी दुआ करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये उस मिनिस्ट्री है जो यहां भी है और वहां भी है। बोलिए हालेलुया। इस प्रकार से कहते हैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से उत्तर लेकर आता है। जोर से बोलो मेरे पीछे, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अरे जोर से बोलो, खाना है आपके लिए, चिंता ना करें। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, नहीं पहले मैं पूछूं खाना है ना, मैं वैसे तो नहीं अनाउंसमेंट करे जा रहा। ओके, एक बोलिए, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति स्वर्ग से उत्तर लेकर आता है। एक प्रचारक स्वर्ग से संदेश लेकर आता है। एक आराधक स्वयं परमेश्वर को ले आता है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। समझ नहीं आया? पिछले वाले भाई बहनों को समझ नहीं आया? दोबारा बोलता हूं। एक प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से उत्तर लेकर आता है। बोलो। एक प्रचार करने वाला परमेश्वर से संदेश लेकर आता है। एक आराधना करने वाला स्वयं परमेश्वर को ही ले आता है। अब ताली बजा के धन्यवाद दे। समझ में आ गया? बोलिए हालेलुया। यीशु के नाम की। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के घर में, प्रभु के नथनों में ये आज की शुक्रगुजारी की बंदगी एक सुखदायी सुगंध के समान प्रभु को भा गई है। हिंदी की बाइबल में लिखा है, नूह ने जल प्रलय के बाद अपनी उत्तम वस्तुओं का भेंट अपने प्रभु को दिया। और हिंदी की बाइबल में लिखा है, प्रभु के नथनों में उसका सुगंध पहुंचा और प्रभु ने उन्हें आशीष दी, फूलो फलो फलवंत हो। मैं यीशु के नाम में कहता हूं कि आज की शुक्रगुजारी की बंदगी भी प्रभु के नथनों में नूह की भेंट के समान प्रभु को भा जाए। आमीन। खुदा उनके नाम की स्तुति हो। फाइनली एक और बार हाथ उड़ाकर ताली बजा दे और प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम खुदा के पाक कलाम की ओर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत सीरियस वे में हम लोग इधर बैठे, गंभीर होकर बैठे। मेरा समय मुझे पता चल जाए भाई साहब, 20 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, ओके 40 मिनट, ठीक है, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि इस समय में हम लोग पूरी गंभीरता से बैठेंगे। प्लीज बच्चों को कंट्रोल करेंगे, पीछे बच्चों को कंट्रोल करेंगे। अगर पेरेंट्स हैं तो वो उनको देखें। आए हम अपनी बाइबलों को ओपन करें। अगर आप अपनी बाइबल लेकर आए, बाइबल जब भी आप बंदगी में आते हैं अपनी बाइबल को साथ लेकर आए। अपनी अपनी बाइबल को मेरे साथ मिलकर के खोलें, अपनी अपनी बाइबल को ओपन करें। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक हिस्से को बाइबल में से पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ देर के लिए मनन करके चलेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 13 पद से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। आमीन। वो ध्यान से सुनना, आपके काम आने वाली बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में एक स्त्री एक कुएं के ऊपर जल भरने के लिए आती है। एक स्त्री कुएं के ऊपर जल भरने के लिए आती है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस कुएं पे इससे पहले पहुंच जाते हैं और बाइबल ये कहती है यीशु अपने चेलों को भोजन लेने के लिए भेज देते हैं और यीशु मसीह वहां होते हैं और ये सामरियों के नगर के पास है। और बाइबल में लिखा है कि स्त्री जल भरने आती है। यीशु मसीह जी ने उस स्त्री से कहा, यूहन्ना 4 में मुझे जल पिला। उस स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से जल क्यों मांगता है? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है यहूदी सामरियों के साथ कोई व्यवहार नहीं रखते थे। स्त्री ने कहा, तू ऊंची जात का होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू मुझसे जल मांगती ना, मैं तुझे वो जल देता जिसको पीने के बाद कोई प्यासा नहीं होता। उस स्त्री ने कहा, आपके पास तो घड़ा ही नहीं है, आप कैसे जल देते? यीशु ने कहा, जो जल मैं दूंगा ना, उसको पीने के बाद फिर कोई प्यासा नहीं होता, बल्कि उसमें से जीवन के जल का सोता बह निकलता है। एक बड़ी वार्तालाप के बाद जब यीशु मसीह उस स्त्री से एक लंबी बातचीत करते हैं, एक लंबी बातचीत के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह उस स्त्री से इस प्रकार से कहते हैं, पद नंबर 23, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बहुत ध्यान से सुने, आगे देखिए, आपसे पवित्र आत्मा बात करेगा। आपको पता है, आपको पता है परमेश्वर का सबसे बेशकीमती खजाना क्या है इस धरती के ऊपर? परमेश्वर की सबसे बेशकीमती दौलत क्या है इस दुनिया के अंदर? इस धरती के ऊपर परमेश्वर का सबसे बेशकीमती खजाना, परमेश्वर की सबसे बेशकीमती दौलत जो पृथ्वी के ऊपर है, जिसके लिए प्रभु कुछ भी छोड़ने को तैयार है, कुछ भी देने को तैयार है, प्रभु की सबसे बेशकीमती दौलत, प्रभु का सबसे बेशकीमती खजाना मालूम है क्या है? मैं और आप। हम प्रभु का सबसे बेशकीमती खजाना है, हम प्रभु की दौलत है। हमसे कीमती कुछ भी नहीं है उसके लिए, कुछ भी नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, कुछ भी नहीं। आप अपनी वैल्यू जानना चाहते हैं? आपकी वैल्यू कितनी है परमेश्वर की निगाह में? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को सलीब पे दे दिया। सलीब एक्सचेंज की जगह थी, अदला बदली की जगह थी। क्रूस वो जगह थी जहां पर अदला बदली हुई।
एक्सचेंज किया गया, अदला बदली की गई। मैंने और आपने वहां जाना था क्योंकि हमने पाप किया था। बाइबल में लिखा है जो कोई पाप करेगा वो मरेगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमने मरना था। आपको पता है क्रूस एक्सचेंज की जगह थी, वहां हमने मरना था, पर परमेश्वर ने हमारी जगह अपने प्रिय पवित्र पुत्र को वहां दे दिया। हिंदी की बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, इकलौता पुत्र। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र को, यीशु ने सलीब के ऊपर बोला था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने क्रूस के ऊपर मुझे और आपको अपने सीने से लगाया और अपने प्रिय पुत्र को उसने त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। अब बताइए, उसने अपने प्रिय पुत्र को सलीब के ऊपर त्याग दिया, छोड़ दिया, और आपको और मुझे उसने सलीब के ऊपर अपना लिया। हम वहां कबूल किए गए, हम वहां परमेश्वर के संतान होने के लिए अपनाए गए। कीमती कौन रहा? मैं और आप। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का सबसे कीमती खजाना मैं और आप है। परमेश्वर की बेशकीमती दौलत मैं और आप है। इससे कीमती कुछ नहीं है प्रभु के लिए, इससे कीमती कुछ नहीं है प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा, अगर आप पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ेंगे, इससे 1 अध्याय पहले, तो आपको मालूम पड़ेगा यूहन्ना 3 के अंदर एक व्यक्ति है। मैं चाहूंगा अपना ध्यान आगे की तरफ करें, बहुत सीरियस मैसेज है, गंभीर मैसेज है। अपना ध्यान आगे करें। हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए यहां। प्रभु के दास ने रूह सच्चाई से आराधना की है, रूह सच्चाई से वचन को सुनेंगे। यूहन्ना 3 अगर आप पढ़े तो वहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है निकोदेमुस। ये रात के समय में यीशु के पास आता है। इसके अंदर कुछ गुण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला गुण, ये एक पुरुष है, एक मेल व्यक्ति है, ये पुरुष है। दूसरी बात, ये यहूदी है। तीसरी बात, ये फरीसी है। चौथी बात, ये फरीसियों के उस ग्रुप में से आता है जिसे लहू लुहान या लताड़ा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उस ग्रुप में से आता है फरीसियों के। अब ये ग्रुप वो ग्रुप होता था, अगर ये बाजार में कहीं जाते हैं, ये फरीसी अगर बाजार में जाते हैं तो सामने से कोई स्त्री चली आ रही है, चाहे वो इनकी खुद की लड़की हो, इनकी पत्नी हो या इनकी मां हो, उसे देखते ही ये भाग के पेड़ के पीछे छिप जाते थे या दीवार के पीछे छिप जाते थे। अगर पेड़ और दीवार नहीं है तो ये अपना मुंह ऐसे ढक लेते थे, और जो वो स्त्री पास से निकल जाए तभी अपना मुंह ऐसे हटाते थे। इवन अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी मां को भी बाजार में बुलाते नहीं थे, देखते भी नहीं थे उसकी तरफ। पहली बात, ये एक मेल पर्सन है। दूसरी बात, ये एक यहूदी है। तीसरी बात, ये एक फरीसी, और फरीसी भी वो है जिनका करैक्टर बहुत ऊंचा होता है। करैक्टर बहुत ऊंचा, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन को भी बाजार में देखते नहीं है। अगली बात, प्रभु ने उसको खुद रब्बी कहा। प्रभु ने कहा तू गुरु होकर भी नहीं समझता। ये एक स्कॉलर था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वेल एजुकेटेड पर्सन था। समाज में इसका रुतबा बहुत बड़ा था। ये वेल एजुकेटेड पर्सन था, समाज में इसका रुतबा बहुत था। ये व्यवस्थापक था, ये जानता था व्यवस्था को, ये स्कॉलर था, ये गुरु रब्बी था। प्रभु ने इसको कहा क्या तू यहूदियों का गुरु होकर, उनका टीचर होकर भी इन बातों को नहीं समझता? रब्बी होकर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको प्रभु का दास होने के नाते। यह व्यक्ति यीशु के पास आया। बाइबल में लिखा है, ये व्यक्ति 10 पद में लिखा है, सुनकर यीशु ने उससे कहा तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यीशु मसीह ने इसको कहा तू इस्राएलियों का गुरु। ये एक स्कॉलर है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, शिक्षा बहुत अच्छी है इसके पास। नंबर 1 मेल है, नंबर 2 यहूदी है, नंबर 3 करैक्टर में बहुत ऊंचा है, नंबर 4 स्कॉलर है, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा विद्वान है। और ये यीशु को मिलने आया। कितना अच्छा लगता है जब आप बाइबल में पढ़ो ऐसे इंसानों के बारे में, क्या कमाल का बंदा है। अपनी पत्नी, अपनी बेटी,
अपनी मां को भी बाजार में आंख उठा के नहीं देखता, अगर बाजार में चलता है मुंह परे कर लेता है। सोचो कितना कितना अपने आप को शुद्ध रखने का यत्न करता होगा, पवित्र रखने, कितना अच्छा लगता है इसके बारे में पढ़ के। ये यूहन्ना 3 में लिखा है, लेकिन जैसे ही आप यूहन्ना 4 पढ़ते हैं इसके 100% उल्ट मिलेगा आपको। पहली बात, वहां पर एक स्त्री है। नंबर 2, वो सामरी है। सामरी लोग वो होते थे, यहूदियों ने अन्य जातियों में जो शादी करी उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको सामरी कहते हैं, और यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते। यहां तक सामरी जिस दुकान से राशन लेगा यहूदी वहां नहीं जाएगा। सामरी जिस जानवर के ऊपर बैठ के जाते हैं यहूदी उसको छूते नहीं है। सामरी जिस कपड़े को टच कर लेते हैं यहूदी उसको पहनते नहीं है। सामरी जिस बर्तन को छू ले यहूदी उसमें पानी नहीं पीते। इसलिए स्त्री कहते तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। ये बहुत नीची जाति मानी जाती थी। पहली बात एक स्त्री है, दूसरी बात ये सामरी है, जात बहुत नीची मानी जाती है इसकी। तीसरी बात, अगली बात, इसके कैरेक्टर का कुछ पता ही नहीं है। यीशु ने कहा 5 पति पहले कर चुके, जो जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है। कैरेक्टर का पता ही नहीं है किधर है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु 3 अध्याय में इतना अच्छा पढ़ा मैंने, इतना बढ़िया लिखा एक बंदे के बारे में, 4 अध्याय में पढ़ा तो बिल्कुल इसके उल्ट, ऐसा क्यों है? 3 अध्याय में एक व्यक्ति है, 4 अध्याय में एक स्त्री है, 3 अध्याय में ऊंची जात का बंदा है, 4 अध्याय में नीची जात की औरत है, 3 अध्याय के अंदर वो चरित्र में बहुत ऊंचा है, इसका चरित्र कहीं पता ही नहीं चलता, वो बहुत बड़ी स्कॉलर है, इसकी फैमिली का पता नहीं फैमिली कैसी है। प्रभु ये बिल्कुल उल्टा क्यों है? 3 में इतना अच्छा, 4 में इतना अजीब लगता है, पढ़ के अपने आप में अजीब लगता है। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों होता है, साथ साथ क्यों रखा? प्रभु ने मुझे कहा तिमुथियुस में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। आपको पता है बाइबल में कौन सा चैप्टर कहां आएगा, कौन सी घटना कहां आएगी, किसके बाद क्या आएगा, कौन सी बुक कहां आएगी? पवित्र आत्मा ने लिखवाया। बाइबल में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, लिखा गया। प्रभु ने कहा मैंने लिखवाया ये। मैंने कहा प्रभु क्यों? प्रभु ने मुझे कहा सुन, ताकि तू ये समझ सके, जब तू यूहन्ना 3 पढ़े तब तू ये जान पाए, एक धर्मी, एक पवित्र, एक ऊंचे कैरेक्टर का व्यक्ति, एक अच्छा इंसान यीशु को मिलने आ सकता है। लेकिन तू पढ़े जब अगला अध्याय 4 तो तू ये देख सके एक पापी को, नकारी हुई को, त्यागी हुई को, एक पाप में गुनाह में पड़ी अपनी औलाद को मिलने के लिए यीशु खुद उसके पास जा सकता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ताकि तू पढ़ सके एक धर्मी, एक पवित्र, एक ऊंचे चरित्र का व्यक्ति यीशु के पास आ सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन एक त्यागा हुआ, गुनाह में पड़ा हुआ, पाप में गिरे व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु उसके पास जा सकता है। बोलिए आमीन। और मुझे बाइबल पढ़ के पता चला यीशु ने प्लान किया था उसको मिलने के लिए। हिंदी की बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और उसे सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। प्लान किया प्रभु ने। वो प्रभु प्लान करके उस स्त्री को मिलने गया। वो यीशु प्लान करके उस स्त्री को मिलने गया। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं और आप उसकी बेशकीमती दौलत है। वो यीशु जो प्लान करके उस दिन उस स्त्री को बचाने, उसको पाप में से निकालने के लिए, उसको उसके गुनाह में से, उसको वो गिर गई थी, उसको उठाने के लिए, विश्वास में उठाने के लिए, पवित्रता में उठाने के लिए जो यीशु वहां प्लान करके चला गया, वो यीशु यहां भी आज प्लान करके आया हुआ है। बोलिए हालेलुया। आप यहां एक्सीडेंटल नहीं आए। ये बहन ने एक्सीडेंटल बंदगी नहीं रखी, अचानक से नहीं हुआ। आप यहां बाई चांस नहीं है, आप यहां बाय प्लान है। आप यहां आए नहीं है, आप यहां लाए गए हैं। बोलिए हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा? जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे मैं तुम्हारे, तो प्रभु यहां हमारे बीच में आज। उस दिन वो अपनी बेटी को ढूंढता हुआ वहां चला गया था, आज भी अपने बेटे बेटियों को ढूंढता हुआ यहां आ गया है। बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। यीशु की मुलाकात हुई उस स्त्री के साथ। मुलाकात के बाद ये साहब ने लिखा, मैं तो बहुत प्रचार किया भाई, इधर आ जाओ। ये देखिए स्त्री, यीशु से मुलाकात होने के बाद भाई दीपक जॉनसन ने और उन्होंने कुछ गीत लिखे हैं सामरी स्त्री के ऊपर।
यीशु के साथ एनकाउंटर होने के बाद, मुलाकात होने के बाद, उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया। घड़ा छोड़ने का अर्थ, एक बाइबल टीचर कहते हैं, घड़ा छोड़ने का अर्थ है अपने पुराने जीवन को वहीं दफन कर देना। बड़ा प्यारा गीत गाया भाई दीपक जॉनसन ने, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दी। सही बोला मैंने? सही गा रहा हूं मैं? अच्छा, आपको आता है ये लाइन? ओके। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ऐसे ही था ना? मेरे को लगता है मैंने सही गाया, मुझे लगता है सही गा दिया। वैसे आवाज तो मेरी आप जैसी मीठी नहीं है, जैसा भी था वो हो गया, है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनने मेरी बात? थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े साहब, थैंक यू। कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको। यीशु से मुलाकात होने के बाद, यह एहसास होने के बाद मैं गलत हूं, उसने अपना जीवन, पुराना जीवन वहीं दफन कर दिया, घड़ा वहीं छोड़ दिया, घड़ा वहीं छोड़ दिया। अपने गांव में जाके बताया जिस मसीहा की तुम इंतजार करे थे वो आ गया। मैं आपको 10-15 मिनट और वचन बोल के बंद करना चाहूंगा, लेकिन आपके लिए ये आगे देखना। एक स्त्री जो 5 पति कर चुकी, छठा भी अपना नहीं है, उसके मोहल्ले वाले उसको क्या कहते होंगे? मैं बताता हूं क्या कहते होंगे। मोहल्ले वाले कहते होंगे, यार कहां घर ले लिया हमने। रिश्तेदार ताने मारते होंगे, उसके माँ बाप को ताने पड़ते होंगे, उसको ताने पड़ते होंगे, उसके पेरेंट्स को ताने पड़ते होंगे, भाई बहनों को ताने पड़ते होंगे, ना जाने लोग क्या क्या बोलते होंगे। मैं बताता हूं क्या था। ये जिस मोहल्ले में रहती है उस मोहल्ले के लिए बदनामी का कांड, अपने माँ बाप के लिए बदनामी का कांड, अपने भाई बहनों के लिए बदनामी का कांड, अपने शहर के लिए बदनामी का कांड, अपने कुटुंब के लिए बदनामी का कांड, अपने मोहल्ले के लिए बदनामी का कांड, अपने समाज के लिए बदनामी का कांड। जो कल तक अपने समाज के लिए, घर के लिए, मोहल्ले के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का, बदनामी का कारण थी, जब यीशु के चरणों में अपना पुराना जीवन छोड़ा, बाइबल में लिखा उसने जाके नगर को बताया। नगर के लोग आके कहते हैं, हम तेरे कहने से नहीं, हमने देख लिया वो जगत का मसीहा जो आने वाला यही है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। जो कल तक अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने शहर, अपने समाज के लिए बदनामी का कारण थी, यीशु से मुलाकात होने के बाद, अपना पुराना जीवन छोड़ने के बाद, अब वो उसी मोहल्ले के लिए, उसी नगर के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, उसी बस्ती के लिए, उसी समाज के लिए मुक्ति का कारण बन गई, छुटकारे का कारण बन गई। बोलिए हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें। आपकी ताली छोटी है, और जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। जब हमारा प्रभु किसी को छू लेता है ना, तो वो सेम नहीं रहता फिर। बोलिए आमीन। जब प्रभु किसी को छू लेता है ना, वो कभी सेम नहीं रहता। मैं तो कहता हूं छूना तो बहुत दूर की बात है, प्रभु की निगाह ही पड़ जाए ना, काफी है, हालात बदल जाते हैं। हमारी बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 2 में, एक शादी में यीशु को बुलाया, वहां पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे, और मालूम है कौन से मटके थे? जिनमें लोग हाथ पांव धोते थे। यहूदी लोगों के मटके घर से बाहर होते थे, शुद्ध करने वाले लिखा हुआ मटके थे। वो शुद्ध करने वाले मटके मालूम है कौन से थे? पत्थर के। उनमें पानी भरा जाता था। जब यहूदी अपने घर में अंदर आते थे तो उससे मुंह हाथ धो के अंदर आते थे। वो पानी था, वो मटके थे। वो उनको कोई नहीं पूछता था। आसमान के पेड़ के टूटे पत्ते वहां पड़े, आसमान से बारिश उनके ऊपर पड़ती, ओले उनके ऊपर पड़ते, कोई उनका फिक्र ना करता, क्योंकि मुंह हाथ धोने वाले मटके हैं। यीशु मसीह की निगाह उन मटकों के ऊपर पड़ गई। यीशु ने कहा इन्हीं को भरो पानी से। अच्छा एक बात बताओ, उस घर में अच्छे वाले मटके भी तो थे जिनमें से दाखरस निकाल के खत्म हो गया था, वो भी तो खाली पड़े थे। उनको क्यों नहीं भरने के लिए बोला? यीशु ने कहा इनको कोई नहीं पूछता, इनकी कोई कदर नहीं करता, इनको कोई प्यार नहीं करता, इनकी कोई देखभाल नहीं करता, इनको पानी से भरो। उन्होंने पानी से भरा, बोला निकालो, दाखरस था। अब सोचो घर के मालिक ने क्या किया होगा? घर के मालिक ने तो कहा होगा, भाई किसी को पता चल गया मुंह हाथ धोने वाले में से पिला रहे हैं, कोई नहीं पिएगा, उठाओ इनको, अंदर लेके जाओ, इनको चमकाओ, इन पे गोटा लगाओ, इनको कवर करो अच्छे कपड़े से, इनको सजाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु की निगाह मटकों में बदली पड़ी, मटकों की सूरत सीरत बदल गई। बस निगाह ही पड़ना काफी है। बोलिए हालेलुया। और अगर वो किसी को छू ले तो ना जाने क्या हो जाए। बोलिए हालेलुया।
निगाह पड़ी तो मटकों की शकल सूरत बदल गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो छू ले तो सोचो क्या हो जाएगा। कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको, इश्यू से एनकाउंटर होने के बाद, ये एहसास होने के बाद मैं गलत हूं, इसलिए अपनी पुरानी जिंदगी वहीं दफन कर दी। अब ये लोगों के लिए बरकत का कारण बन गई, अब ये दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन गया, अब दूसरों के लिए आशीष, चंगाई, छुटकारे का कारण बन गई। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई आज यहां ऐसा निराश व्यक्ति आया है जो कहता मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे देखता नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर लोग आपको नकारते हैं, आपको तुच्छ समझते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको अपमानित करते हैं, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड मेरे प्रभु के यहां सिलेक्टेड है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। बोलिए हालेलुया। नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड मेरे प्रभु के यहां सिलेक्टेड है। बोलिए आमीन। उच्च आवाज से बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपना जीवन उसको देकर जैसे भी उसके पास आ जाओ, वो आपको चमका देगा। और मालूम है कहां चमकाएगा? उन मटकों को कहां पे आदर मिला? उसी घर में जिस घर में निरादर मिलता था। प्रभु, जिन लोगों के सामने आप अपमानित हुए, जिनके सामने आपको नीचा दिखाया गया, जिनके सामने आपको तुच्छ जाना गया, जिनके सामने आपको अपमानित किया गया, जिनके सामने बेइज्जत किया गया, जिनके सामने आपकी नाम धराई हुई, उन्हीं के सामने खुद आपको इज्जत से खड़ा करेगा। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की। यीशु से मुलाकात होने के बाद इसने अपना पुराना जीवन वहीं छोड़ दिया। बंद करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रचार है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर दिया। बंद करने से पहले एक सलाह जरूर दूंगा। सलाह मेरी ये है, हमारी बाइबल में एक औरत के पास 10 सिक्के थे। 10 सिक्के। एक औरत है हमारी बाइबल में, उसके पास 10 सिक्के। हमारी पूरी बाइबल में, संपूर्ण बाइबल के अंदर गिनती का अपना मीनिंग है, कलर का अपना मीनिंग है, मौसम का अपना मीनिंग है, हर चीज का एक मीनिंग है। गिनती का एक मीनिंग, मैं छोटी सी बात बताता हूं। 1 नंबर खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, 2 नंबर गवाहों के लिए इस्तेमाल होता है। बाइबल में लिखा है कोई भी बात 2 गवाहों से पक्की की जाएगी। 3 नंबर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए है। 4 दिशाएं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। 5 तरह की बाइबल में मिनिस्ट्री है, 5-fold मिनिस्ट्री कहते हैं उसको, 5 तरह की सेवा इफिसियों में लिखा। 6 अंक इंसान का है, 7 अंक खुदा के लिए है, 8 अंक अनुग्रह का है, यीशु मसीह। आप ग्रीक में यीशु को इसूस कहते हैं, और उसका जब आप काउंटिंग करेंगे नंबर में तो ट्रिपलेट बनता है। 8 अंक अनुग्रह का है। 9 बाइबल में वरदान है, 9 फल है, 10 आज्ञा है बाइबल में। 12 अथॉरिटी का नंबर है, इसलिए यीशु ने 12 चेले बनाए। अथॉरिटी, अधिकार को दिखाता है। 40 अंक बदलाव का अंक है। पूरी बाइबल में जहां 40 आया उसके बाद बदलाव आया। ऐसे पूरी बाइबल में हर अंक का अपना एक मीनिंग है, हर कलर का अपना एक मीनिंग है। मैं ज्योतिष विद्या नहीं बता रहा आपको, लेकिन यह बाइबल की एक शिक्षा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। एक स्त्री थी जिसके पास 10 सिक्के थे। बाइबल में स्त्री और जाति, ये 2 शब्द या तो कलीसिया के लिए इस्तेमाल किए गए या इजरायली कौम के लिए इस्तेमाल किए गए। तो एक स्त्री थी, 10 सिक्के थे उसके पास। कलीसिया को 10 हुक्म दिए, इजरायलियों को 10 हुक्म दिए थे खुदा ने। पुरानी कलीसिया, जिसके बारे में 1 कुरिन्थियों 10 में लिखा है, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया था समुद्र में, मूसा का बपतिस्मा। ओके, वो जो इजरायली लोग थे उनके पास 10 हुक्म थे। एक स्त्री थी, 10 सिक्के थे, एक गुम हो गया। एक स्त्री थी, 10 सिक्के थे, एक गुम हो गया, सिक्का उसको मिल गया। कुछ काम थे जो उसने किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ भी गवा दिया आपने, पक्का मिल जाएगा। सुन लीजिए, आपने चंगाई गवा दी, आपने आत्मिक वरदान गवा दिया, आपने अपनी सेवा गवा दी, आपने अपना अनॉइंटिंग गवा दिया, आपने अपनी सामर्थ गवा दी, आपने अपना अभिषेक गवा दिया, आपने अपनी बुलाहट से बाहर चले गए। कुछ भी गवा दिया हो आपने जिंदगी में, आपने अपनी फैमिली गवा दिया, आपने अपना बिजनेस गवा दिया, कुछ भी गवा दिया आपने, दोबारा मिल जाएगा। बस ये सीखने की जरूरत है पवित्र आत्मा के द्वारा। एक स्त्री थी, 10 सिक्के थे, 10, एक गुम हो गया। मिला कैसे? कुछ काम हुआ। पहला काम बाइबल में लिखा, उसने दिया जलाया। दूसरा काम,
झाड़ा बुहारा, तीसरा काम जी लगा के खोजा। एक चौथा काम भी था जो उसने किया, बाइबल में नहीं लिखा है, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया प्रभु के संतों सेवकों के द्वारा। एक चौथा काम भी था जो उसने किया। चौथा काम मालूम है कौन सा किया? लिखा नहीं है बाइबल में, पर किया उसने सिक्का वहां ढूंढा। उसको पता था मेरा सिक्का कहां गुम हुआ। उसने अपना सिक्का वहां ढूंढा क्योंकि उसको पता था गिरा कहां है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं इधर आया हूं इस शहर के अंदर, क्या नाम है शहर का? सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी के बस स्टैंड पे मेरा सिक्का गुम हो गया और मैं लुधियाना के बस स्टैंड पे ढूंढता रहूं, सारी जिंदगी लगा रहा हूं, मिलने वाला नहीं है। सच बोला झूठ बोला बताओ? अरे कोई तो बोल दो। या तो माइक की आवाज नहीं समझ आ रही, या आप मेरे से बात नहीं करना चाहते, तो फिर जोर से बोलो ना। सुल्तानपुर लोधी के बस स्टैंड में आपका सिक्का गुम हो गया। आप अमृतसर के बस स्टैंड में सारी जिंदगी लगे रहो, कभी नहीं मिलने वाला। इस स्त्री को पता था मेरा सिक्का कहां गुम हुआ। एक बार एक बहन मुझे आके कहती है आंसुओं से, पास्टर जी पता करके बताओ रोजा रख के खुदा से, मैं पाप कहां कर रही हूं। मैं कहा बहन जी मैं कैसे बताऊं? उस स्त्री को पता था मेरा सिक्का कहां गुम हुआ। हर व्यक्ति को दुनिया में पता है वो कहां पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। हर व्यक्ति को पता है मैं कहां गलती कर रहा हूं। हर व्यक्ति को पता है मैं कहां पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा हूं, कहां वचन को तोड़ रहा हूं। हर व्यक्ति को पता है दुनिया में। उस स्त्री को पता था मेरा सिक्का कहां गुमा। अगर आपको पता है कि आप कहां पर वचन को तोड़ रहे हैं, कहां पर पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, कहां पर पवित्र आत्मा के बाहर हो रहे हैं, अपने खाने पीने उठने बैठने व्यवहार संगति रिलेशनशिप, कहां पर आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया, आपको पता है। हो ही नहीं सकता आपको ये बात पता ना हो। हर व्यक्ति को पता है मैं कहां गिरा हूं। अगर आपको पता है, उस स्त्री को ये पता था मेरा सिक्का कहां गुम हुआ इसलिए वापस मिल गया, तो आज ये बंदगी जो हमारी बहन ने रखी है आपके लिए बड़े चमत्कार की बंदगी हो सकती है, बड़े छुटकारे की बंदगी हो सकती है। जो गवाया सब वापस पाने की बंदगी हो सकती है। बोलिए हालेलुया। बस ये पता ही है अपने को आप कहां गलत है। बस अब एक निर्णय लें। उस स्त्री ने घड़ा वहीं छोड़ा, एहसास होने के बाद मैं कहां गलत हूं। हम भी आज इस बंदगी में एहसास होने के बाद कि मैं कहां गलत हूं, आज अपनी गलती को यही छोड़ के जाइए। मैं दावा करता हूं ये हॉल का गेट छोड़ने से पहले आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम कर जाएगा। आपके बंधन टूट जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी बीमारी छोड़ के चली जाएगी। बोलिए हालेलुया। क्योंकि जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं हम सबके पास एक ही है। इस पवित्र बाइबल में लिखा है, मरकुस की किताब में सबसे ज्यादा बार यह शब्द आया तुरंत 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 तुरंत। सबसे ज्यादा मरकुस की किताब में शब्द आया तुरंत। वो अभी का प्रभु है। सबसे ज्यादा मरकुस की किताब में लिखा तुरंत 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 तुरंत। प्रभु कहता है जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। 2 दिन बाद नहीं, अभी अभी आप खुदा के पास आओ, खुदा अभी आपके पास आएगा। लिखा उद्धार का दिन आज है। कोई जोर से बोले आमीन। हालेलुया। साथ वाले को बोलो देरी नहीं लगानी। बोलो देरी नहीं लगानी। गलती का एहसास होने के बाद देरी नहीं लगानी। बोलो जितना देरी से आएंगे उतना बड़ा लॉस हो जाएगा। बोलो उतना बड़ा लॉस हो जाएगा। हमारी बाइबल में लूका 15 में 3 चीजें गुम हुई। पहले गुम हुआ एक भेड़, फिर गुम हुआ एक सिक्का, फिर गुम हुआ एक बेटा। ऐसे बाइबल में नहीं लिखा। अगर कोई चीज बाइबल में लिखी है ना उसका मीनिंग है, यूं ही नहीं लिख दिया गया, इसका मतलब है कोई ना कोई। भेड़ नंबर 1 पे क्यों है, सिक्का नंबर 2 पे क्यों है, बेटा नंबर 3 पे क्यों है। लूका 15 में पढ़ेंगे आप, एक भेड़ खोई, एक सिक्का खोया, एक बेटा खोया। मतलब है भाई इसका ऐसे नहीं लिख दिया बाइबल में। अगर कोई चीज आगे पीछे तो उसका मतलब है। उसका मतलब बताता हूं मैं क्या है। 100 में से 1 भेड़ गुम हुई, 100 में से 1 चला जाए 1% का नुकसान होता है। 10 सिक्कों में से 1 सिक्का गुम हुआ, 10% का नुकसान हुआ। 2 बेटों में से 1 गुम हुआ, 50% का नुकसान हो गया। इसलिए ऐसे रखा हुआ। माने जब पता चल गया गलत है तुरंत प्रभु के पास आ जाओ, नुकसान छोटा होगा।
थोड़ा देरी करके आओगे नुकसान बड़ा हो जाएगा 10%, ज्यादा और देरी करके आओगे 50% हो सकता है नुकसान, और ज्यादा देरी करोगे, बड़ा बेटा भी घर से बाहर था, हो सकता है 100 का 100 नुकसान हो जाए। यीशु ने बड़ी जल्दी आना, तुरंत प्रभु के पास आ जाओ। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। बोलिए हालेलुया। नुकसान का अर्थ यह है कि अगर आप जल्दी प्रभु के पास आओगे तो प्रभु आपको अपने लिए ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा, जितना लेट आओगे समय उतना कम रहेगा। क्यों ना प्रभु के पास जल्दी से लौट आए ताकि वो अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी कर ले। बोलिए आमीन, उच्च आवाज से बोलो आमीन, हालेलुया। बंद करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बंद करने से पहले मैं जल्दी से परमेश्वर का दास होने के कारण से आपको एक बात कहना चाहता हूं। यीशु इस स्त्री से मिले, लेकिन जब यीशु ने इस स्त्री से बातचीत की तो उन्होंने अपने चेलों को वहां से हटा दिया, अपने चेलों को खाना लेने के लिए भेज दिया। मेरे प्रभु में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि मैं उनको गिन नहीं सकता। वो सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, इतने गुण गिन ही नहीं सकते। एक भजनकार ने गीत गाया, वीरेंद्र पाटिल है उनका नाम, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी विशाल, हम काउंट नहीं कर सकते। सुलेमान कहता है प्रभु तू ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। इतने गुण हमारे प्रभु में हम गिन ही नहीं सकते, कलम कम पड़ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय की आखिरी 3 आयतों में लिखा है, और भी यीशु ने बहुत से काम किए, अगर एक एक करके लिखे जाते दुनिया में किताबें ना आती। मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय की आखिरी 3 आयतों में लिखा है, यीशु ने और भी बड़े बड़े काम किए, अगर सारे लिख दिए जाते तो दुनिया में किताबें ना आती। दुनिया तो बहुत बड़ी है, उसमें भी किताबें ना समाती। हमारा प्रभु इतना महान है, इतना सामर्थ्य, इतने बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बात मैं आपको जल्दी से बता के आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारे प्रभु ने सारे गुणों में से एक गुण उसका यह भी है, जब स्त्री से बात करी तो अपने चेलों को वहां से हटाया, खाना लेने भेज दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु किसी को किसी के सामने बेइज्जत नहीं करता, जलील नहीं करता, एक्सपोज नहीं करता। यहां से बिल्कुल आपके पास ही जलंधर है, 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा जलंधर का। यहां से जलंधर में एक जमाना था, 1990 के आसपास का जमाना था। जलंधर में एक सिस्टर आती थी, उनका नाम था सिस्टर एलिस। कनाडा से मिशनरी आती होती थी, बुजुर्ग सिस्टर आती होती थी कनाडा से, मिशनरी थी, उनका नाम था सिस्टर एलिस। वो कनाडा से आके यहां प्रचार किया करती थी। उन्होंने एक बार जलंधर में प्रचार किया था, कहती अरमतिया का यूसुफ बनने की कोशिश करनी है। कौन सा यूसुफ बनने की कोशिश करनी है? अरमतिया का यूसुफ। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, थक गए आप तो लगता है। जोर से बोलो, अरमतिया। अरे जोर से बोलो, जब तक आप बोलेंगे नहीं मैंने आगे प्रचार नहीं करना, मैं ही खड़ा हूं। जोर से बोलो अरमतिया, और जोर से बोलो, काम आएगा आपके। बोलो अरमतिया, हरनी, अर ए, बोलो एक बार जोर से बोलो, अरमतिया का यूसुफ। कौन था भैया अरमतिया का यूसुफ? पता कौन था? यीशु मसीह को जब सलीब दी गई ना, बाइबल के विद्वान कहते हैं 2 इंच भी कपड़ा उनके ऊपर नहीं था। स्कॉलर कहते हैं उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। अरमतिया के यूसुफ ने यीशु मसीह की लाश ली, बॉडी ली, और एक मलमल की चादर से ढक दिया उसको। वो अरमतिया उसके नगर का नाम था, बंदे का नाम था यूसुफ। उसने यीशु की देह को मलमल की चादर से ढका। सिस्टर एलिस कहती थी अरमतिया का यूसुफ बनो। बाइबल में लिखा है हम कलीसिया मसीह की देह है, कलीसिया मसीह की देह है, और हम सब उसके अंग हैं। एक नाक हो सकता है, एक आंख हो सकता है, एक कान हो सकता है, एक हाथ हो सकता है, एक पैर हो सकता है। कलीसिया मसीह की देह है और हम सब उस देह के अंग हैं। दोनों आ जाएं प्लीज, माफ करना, मैं आपको बार बार बुला रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, आप कितने बड़े प्रभु के दास हैं। पौलुस कहता है कलीसिया मसीह की देह है और हम सब उसके अंग हैं। 2 भाई और ऊपर आ जाएं, भाग के आए भाई, दोनों आ जाओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, यहां आ जाओ।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुद आपको बरकत है। आपका फोन मैंने ले लेना है क्योंकि आप बंदगी में फोन चला रहे हो। इधर आ जाओ, आज मैं उसको दान पात्र में डाल देना, फोन तो नहीं मैंने देना, अब आपका नया किश्तों में लेना पड़ेगा आपको। पौलुस कहता है कि कलीसिया मसीह की देह है और हम उसके अंग हैं। ओके, ये हाथ हो सकता है, अपना हाथ ऊपर उठा के रख, ये मसीह की देह का हाथ हो सकता है। ये कान हो सकता है, अपने कान पे हाथ रख ले। ये अंगूठा हो सकता है, ये पांव हो सकता है, थोड़ा झुक जाइए। यस, हम सब मसीह की देह। पौलुस कहता है कलीसिया मसीह की देह और हम उसके अंग हैं। अगर हम मसीह की देह के अंग हैं तो अरमतिया के यूसुफ ने क्या किया? मलमल की चद्दर लेकर मसीह की देह को क्या कर दिया? ढक दिया। लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने उनकी गलतियां बताते हैं, उन्हें ओपन करते हैं, उनकी कमियां बताते हैं, तो मालूम है हम दोबारा क्या कर रहे होते हैं? यीशु की देह के ऊपर से चद्दर को हटा रहे होते हैं। प्लीज दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, दोबारा चाहे ना बुलाना मुझे, एक दूसरे को बेइज्जत करना, एक दूसरे की कमियां एक दूसरे के सामने दिखाना बंद कर दो। मदर टेरेसा ने कहा था, अगर मैं लोगों में कमियां ही ढूंढती रही तो प्यार कब करूंगी उनसे? बिली ग्राहम ने कहा था, डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा था, परमेश्वर का काम है न्याय करना, पवित्र आत्मा का काम है किसी को पाप के लिए पछतावा लेके आना, कन्विक्ट करना। मेरा काम है लोगों से प्यार करना। बाइबल में लिखा है जो एक दूसरे के पाप को ढकता है वो प्रेम का खोजी है। प्लीज एक दूसरे की गलतियां जाहिर करना बंद कर दो। करना यह है, अगर किसी की गलती पता चल गई, रोजा रख के दुआ करो, प्रभु से बदल दे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। बोलिए हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह में सारे गुणों में से एक गुण ये है, जब उसने सामरी स्त्री से बात करी, चेलों को वहां से हटाया। प्रभु किसी को किसी के सामने बेइज्जत नहीं करता। आज से एक दूसरे को कवर करना शुरू करें। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी मदद करी मेरी, थैंक यू। फोन तो मैंने देना नहीं आपका, वो वापिस दे दो मुझे, लो। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, थैंक यू। जल्दी से बंद करेंगे। एक बार अपनी गलती का एहसास होने के बाद अपने दिल के ऊपर आज इस बंदगी में हाथ रख करके, अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके आज जाने से पहले एक बार सोच के जाना, अपने ऊपर देखना, मैं कहां पर पवित्र आत्मा को शोकित कर बैठा, या कहां मैंने खुदा को गुस्सा कर दिया, या कहां मेरे जीवन के द्वारा मेरा प्रभु नाराज हो गया, या कहां मैं प्रभु की मर्जी को अपने जीवन से पूरा नहीं कर पाया। अपना बोलना, अपना उठना, अपना बैठना, अपना देखना, अपना सोचना, अपना चलना, अपना कैरेक्टर, अपना जीवन, अपना लेन देन। पिछले दिनों में मैंने बैंक के पैसे जमा कराए, मेरी वाइफ के नाम पे मैंने एक लोन लिया और लोन खड़ा था, बैंक वाले फोन कर रहे थे, मैं पूरे पैसे जमा करा के आया। मैंने 1 रुपया भी कब नहीं जमा कराया, जितने उन्होंने बताए सारे जमा कराए, क्योंकि मेरी हिंदी की बाइबल में लिखा है दुष्ट जो बंदा है वो लोन लेता और भरता नहीं है। हमारे लेन देन से भी हमारे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। मेरी वाइफ का 1 रुपया मैंने बैंक में जमा कराया, मैंने सेटलमेंट नहीं करी, जितने बनते थे पूरे बताए। मैंने कहा भाई और भी 2-4 आए तो बता दे, पूरे जमा कराए, क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्ट बंदा लोन लेके कभी वापस नहीं देता। हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे चलने से, हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे सोचने से, हमारे बोलने से, हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारे हर पहलू से हमारे प्रभु का आत्मा आनंदित होना चाहिए, पवित्र आत्मा खुश होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। हमारे खाने पीने से प्रभु का आत्मा प्रसन्न होना चाहिए। आप में जितने लोग यहाँ आए हैं, ईमानदारी से आज इस बंदगी में अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके सोचना जाने से पहले, मैं कहां पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूं। अगर आपको पवित्र आत्मा बताए ये मेरे बेटे मेरी बेटी ये गलती है तेरी और तुझे इससे बाहर आना है, तो यही बोलना, प्रभु मैं आज छोड़ रहा हूं। मैं दावा करता हूं जो कुछ आपने गवा दिया प्रभु सब वापस लौटा देगा, सब वापस लौटा देगा, सब वापस लौटा देगा, सब वापस लौटा देगा। हालेलुया। ये लो, मैंने बाइबल बंद कर दी। ये फोन तो बहुत अच्छा आ गया, थैंक यू। अब इसके ऊपर मैं अपनी प्रेयर लाइन नंबर चलाऊंगा, थैंक यू।
और भी कोई देखो आपके आसपास फोन चला रहा है तो मुझे बता देना, ताकि आज मैं ढेर सारे फोन लेके जाऊं यहां से। बहुत अच्छा लड़का है वो, खुदा उसको बरकत दे। आखिरी बात बोल के बंद करेंगे। आखिरी आखिरी कितनी हो जाती है, लेकिन ये फाइनली आखिरी है। 10 कोढ़ी यीशु के पास आई। जोर से बोलो, 10 कोढ़ी यीशु के पास आई। इतना धीरे नहीं बोल सकते आप, जोर से बोलो जरा, बोलो 10 कोढ़ी यीशु के पास आई। आपको कलाम समझ आ रहा है जो प्रचार किया जा रहा है? 10 कोढ़ी यीशु के पास आई। हिंदी बाइबल में लिखा हुआ अपना कलाम भेज के चंगा करता है। आप जो वचन आज बता रहे हैं ना, आप इसको मान लो, पक्का वीजे लगेंगे, पक्का बीमार चंगे होंगे, पक्का बंधन टूटेंगे, क्योंकि कलाम बंधन तोड़ता है। कलाम में चंगाई है। प्रभु कहता है मैं अपना वचन भेज के चंगा करूंगा। वो कैसे? जब आप वचन को अपनाते हैं, चंगाई अपने आप आ जाती है। बोलिए आमीन। ओके, बोलो 10 कोढ़ी थे, यीशु के पास आए, हमें चंगा कर दो। यीशु ने कहा याजक को चेक कराओ। पुराने जमाने में याजक चेक करके बताता था कोढ़ ठीक हो गया नहीं हो गया, और ये 7 दिन का, कम से कम 7 दिन का टाइम लगता था। एक कोढ़ी याजक के पास गया, याजक चेक करता था, उसकी स्किन के ऊपर कोढ़ है, उसको 7 दिन के लिए कमरे में बंद करवाता था। फिर चेक करता था, अगर वो सेम है, कोढ़ वैसे का वैसा, तो याजक कहता था तो कोढ़ी है। और कोढ़ियों को यहां मुंह हाथ रखना पड़ता था, होठ के ऊपर हाथ रख के बोलना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ऐसे रहना पड़ता था। समाज में नहीं रह सकते थे, उनको समाज से बाहर निकाल देते थे, उनको मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी। सामरी लोग भी मंदिर में नहीं जाते थे, ये स्त्री भी मंदिर में नहीं जा सकती थी। इसीलिए सामरियों ने गिरिजीम पहाड़ के ऊपर अपना मंदिर बना लिया था। अब सुनना ध्यान से। अब कोढ़ी यीशु के पास आए 10, तू चाहे तो हम पे दया कर, तू चाहे नहीं, हम पे दया कर, हमें चंगा कर, दुआ करने लगे। यीशु ने कहा याजक को चेक कराओ। 7 दिन का टाइम लगता है। 7 दिन बाद चढ़ावा चढ़ेगा, पाप बलि चढ़ेगी, दोष बलि चढ़ेगी, धन्यवाद बलि चढ़ेगी, तब वो वापस आके बोल सकते हैं। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए। यीशु ने कहा याजक को चेक कराओ। एक वापिस आ गया। उनमें से 10 में से एक आया, चिल्लाता हो मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। बिना याजक को मिले आया था ये, याजक को नहीं मिल गया। वो तो याजक ने बताना था, चंगा हुआ नहीं हुआ। ये तो बिना याजक को मिले वापिस आ गया। इससे कैसे पता चला मैं चंगा हो गया? सुनो, कोढ़ी के हाथ ऐसे होते हैं, कोढ़ी के हाथ ऐसे होते हैं। कोढ़ इंसान को खा जाता है। जलंधर में एक व्यक्ति को कोढ़ था, जब वो रात को सो के उठता था, उसके बिस्तर से मांस इकट्ठा करना पड़ता था। कोढ़ की सबसे गंदी बात यह है कि कोढ़ आपकी स्किन में महसूस करने की ताकत खत्म कर देता है। कोढ़ की सबसे गंदी बात यह है, आपकी स्किन जो है ना, आपकी चमड़ी जो है, इसमें फील करने की ताकत खत्म हो जाती है। आप फील नहीं कर पाते कोई चीज को। ठंडा, गर्म, खट्टा, मीठा, जुबान में टेस्ट नहीं रहता अगर जीभ का कोढ़ हो जाए। ये महसूस करने की ताकत खत्म कर देता है। बाइबल में कोढ़ की तुलना पाप से की गई। पाप भी इंसान को सुन्न कर देता है। पाप करता हुआ व्यक्ति को पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। कोढ़ी यीशु के पास आई, हाथ ऐसे हो गए। कोढ़ सब कुछ खा जाता है, पाप सब कुछ खा जाता है। हाथ ऐसे हो गए। कोढ़ की तुलना पाप से की गई। ये जब यीशु के पास जा रहे हैं ना, 10 के 10, इनमें से एक ने इन 10, जब यीशु के पास जा रहे हैं ना, इनमें से एक ने यीशु को धन्यवाद देने का मन बनाया। पर मालूम है क्या हुआ? ये 10 जब यीशु के कहने से याजक के पास जा रहे थे ना, जाते जाते इन्होंने देखा इनके छोटे हाथ बड़े हो गए। जो छोटे हाथ थे ना, वो निकल करके बड़े हो गए। इन्होंने देखा तो एक ने देखा 10 के 10 चंगे हुए थे, उसने देखा मेरा हाथ तो ठीक हो गया, बराबर हो गया, पूरा हो गया। वो वापस यीशु को धन्यवाद देने के लिए आया, चिल्लाता हुआ धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप ने आपकी जिंदगी में कुछ भी खा लिया हो, यीशु उसको वापस कर देगा। ताली छोटी है यीशु के लिए, ताली छोटी है यीशु के लिए। आपका मस्सा, आपकी चंगाई, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, जो भी आपने गवा दिया, आपकी सेवकाई खुदा उसको वापस लौटाएगा। बोलिए आमीन। बस एक बार यीशु के पास आ जाए। आए, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद कर ले। हो सके तो अपने घुटनों के बल आ जाएं। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। आज आपका दिन है। उस दिन यीशु उस स्त्री को मिलने गए थे, वो दिन उसका था, आज आपका दिन है। हो सके तो अपने घुटनों के बल आ जाएं, प्लीज अपने घुटनों के बल आ जाएं। वो डे उस स्त्री का था, उस दिन उसकी चंगाई का दिन, आत्मिक चंगाई, उसके जीवन में आत्मिक चंगाई आई थी।
आज आपकी चंगाई का दिन है, आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई पहले है, जब आत्मिक चंगाई आती है बाकी शारीरिक चंगाई अपने आप आ जाती है, फाइनेंशियल हीलिंग अपने आप आ जाती है, हर एरिया में चंगाई आती है। पहली चंगाई आत्मिक है, जब आप आत्मिक रीति से चंगे होंगे हर एरिया चंगा हो जाएगा। घुटनों के बल आ जाए, ईमानदारी से अपने घुटने टेके जो टेक सकते हैं, क्योंकि ये घुटने हम मनुष्य के आगे नहीं स्वर्ग के परमेश्वर के आगे टेक रहे हैं। अब अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और 1 मिनट के लिए मात्र कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ अपने आप को चेक करेंगे कि मैं कहां अपने जीवन में परमेश्वर को क्रोध दिला रहा हूं। कौन सी वो संगति है मेरी जिसको मुझे छोड़ना चाहिए, कौन सी मेरी वो आदत है जिसको मुझे छोड़ना चाहिए, कौन सा वो दोस्त है मेरा जिससे मुझे अलग होना चाहिए, कौन सा वो रिलेशन है, संबंध है जो प्रभु की दृष्टि में गलत है जिससे मुझे बाहर आना चाहिए, कौन सी मेरी वो बुराई है, उठना बैठना चलना देखना फिरना सुनना व्यवहार लेन देन, कौन सा मेरा पाप है जिसे मुझे छोड़ने की जरूरत है। आप अपने दिल पे हाथ रखें, पवित्र आत्मा आपको अभी बताएगा। हे पवित्र आत्मा, मैं यीशु के नाम में विनती करता हूं कि प्लीज इनकी गलती इनके सामने इन्हें बताइए, इन्हें बताइए कि इन्हें कहां अपने जीवन में बदलाव लेकर आना है, इन्हें बताइए प्लीज पवित्र आत्मा की कहां इन्हें अपने जीवन में तब्दीली लेकर आनी है, इन्हें बताइए कि कहां पर इन्हें अपने जीवन के अंदर चेंजेस लेकर आनी है, इन्हें बताइए पवित्र आत्मा किस चीज को इन्हें छोड़ना है। पवित्र आत्मा इनकी मदद करें, पवित्र आत्मा इनकी मदद करें। जब आप वो करते हैं जो आप कर सकते हैं, तब प्रभु वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना बोलिए, हे प्रभु मेरी गलती मुझे मालूम पड़ गई, मैं निर्णय लेता हूं कि मैं इससे बाहर आ रहा हूं, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं इसके ऊपर जय पा पाऊं। खुदा का आत्मा कह रहा है यहां पर कई लोगों को अभिषेक मिलने वाला है, कई लोगों के वरदान खुलने वाले हैं, आज कई लोगों के ऊपर सामर्थ खुलने वाली है, कई लोगों की चंगाइयां खुलने वाली हैं। बहन ने अपनी चंगाई की बंदगी रखी है, यहां सैकड़ों लोग आज आत्मिक मानसिक और शारीरिक चंगाइयां पाएंगे। हालेलुया। आज ये चंगाई का उत्सव है, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई का उत्सव है, ये सेलिब्रेशन है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य यहां छुटकारा करेगी। कई भाई बहन हैं जिनको खुदा उनके अभिषेक को वापस दे रहा है, उनके हीलिंग के गिफ्ट को वापस दे रहा है, उनके प्रोफेसी के गिफ्ट को वापस दे रहा है, उनकी मिनिस्ट्री को वापस दे रहा है, उनके वो विजन देखते थे उस गिफ्ट को प्रभु वापस दे रहा है। या कई भाई बहन हैं जिनको खुदा एक नया अनॉइंटिंग दे रहा है। हालेलुया। कई लोग सेवकाई से अलग हो गए थे, प्रभु ने उनकी सेवकाई वापस दे रहा है आज। या कई परिवार टूट चुके थे, आज वो परिवार फिर से एक हो रहे हैं। शारीरिक चंगाई आ रही है, किडनियां नहीं हो रही हैं, लीवर नया हो रहा है, हार्ट नया हो रहा है, और हालेलुया बवासीर की बीमारी जा रही है, स्किन के रोग जा रहे हैं, ट्यूमर मेल्ट हो रहे हैं यीशु के नाम में, रसोलियां, बच्चेदानी की रसोलियां, पानी वाली रसोलियां भी मेल्ट होके बाहर आ रही हैं। प्रभु यहां अपनी सामर्थ्य के द्वारा काम कर रहा है। प्रभु आपको अपना गिफ्ट वापस लौटा रहा है। आपके ऊपर सामर्थ्य थी, आपने गवा दी, वो सामर्थ्य वापस दे रहा है। प्रभु आपको निर्णय लेना है, मैं हर उस चीज से अलग होता हूं अपने जीवन में जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं। आप अलग हो जाइए, आप अलग हो जाइए। वचन में लिखा है निकल आओ, संसार से निकल आओ। ओ हालेलुया। आप हर उस चीज को प्रभु की आग की वेदी के ऊपर रख दो जिससे आपने प्रभु से ज्यादा तवज्जो दी अपने जीवन में। मैं यीशु का दास होने के नाते हर वो रिश्ता जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है, आपकी लाइफ में से अलग होने के लिए डिक्लेयर करता हूं, होली गोस्ट की फायर आए। हर वो रिलेशन जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है, ब्रेक हो आपकी लाइफ में। हालेलुया। आपके जीवन शुद्ध हो, आपकी लाइफ पवित्र हो, आपकी जिंदगी यीशु के लहू से धुल जाए। हालेलुया। आप मेरे पीछे बोल के ऊंची आवाज से एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मेरे जीवन में मैंने मेरी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन आज ये जीवन पूरी रीति से आपको समर्पण करता हूं, अपने पाप को मानता हूं, छोड़ता हूं। मुझ पे दया कर, अपने लहू से मुझे धो के पवित्र कर। मैं कहता हूं यीशु ही परमेश्वर है और वो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, मेरा प्रभु है,
मुझ पे दया कर, अपने पूरे हृदय के साथ तेरी ओर लौट रहा हूं, एक नए मसा से भर दे। मैं खाली नहीं जाना चाहता, आज मुझे छू, इसी समय छू। आमेन। घुटने टेके रहे, आंखें बंद करके रहे, हाथों को उठाए रहे, घुटने टेके रहे, आंखें बंद रहे, हाथों को उठाए रहे। अब तारीफ करना शुरू करें, अब परमेश्वर की प्रेजिंग करना शुरू करें, कोई चुप नहीं रहेगा। परमेश्वर की प्रेजिंग करना शुरू करें, ताली बजा के उसको धन्यवाद दे, प्रेजिंग करें, कोई चुप नहीं रहेगा। परमेश्वर की आराधना करें, उसकी तारीफ करें। अभिषेक लौट रहा है, सामर्थ उतर रही है, छुटकारा उतर रहा है, बंधन टूट रहे हैं, चंगाइयां हो रही है। हालेलुया। होली गोस्ट की फायर, टच राइट नाउ, टच 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 फायर। हालेलुया। एक नया अभिषेक, एक नया अनॉइंटिंग ले लीजिए, अपनी चंगाई ले लीजिए, अपनी सामर्थ ले लीजिए, अपना अभिषेक ले लीजिए, अपना छुटकारा ले लीजिए। प्रभु का अभिषेक बंधन तोड़ रहा है, हृदय को नया कर रहा है। हालेलुया। हर एक दुष्ट का प्लान आपकी लाइफ में कैंसिल है यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट का प्लान आपकी लाइफ में कैंसिल है यीशु के नाम में। नई डोर्स आपके लिए ओपन हो। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ के काम आपके जीवन में यीशु के नाम में, बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में यीशु के नाम में। प्रभु का अनॉइंटिंग बहने लगे आपके ऊपर से यीशु के नाम में। आप एक बहता हुआ अभिषेक का दरिया बन जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ बहने लगे, कोई चुप नहीं रहेगा। ताली बजाएं और जोर से, अन्य भाषा बोले, ताली बजाएं, प्रभु की स्तुति करें। खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है, कुछ लोग अपने आप को रोक रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को रोक रहे हैं। अपने आप को रोके मत। ताली बजाने को दिल करता ताली बजाइए, रोने को दिल करता रोइए, स्तुति करने को दिल करता है स्तुति कीजिए। अपने आप को रोकिए मत। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कुछ लोग अपने आप को रोक रहे हैं। पवित्र आत्मा को अलाउ करो, पवित्र आत्मा को अलाउ करो, पवित्र आत्मा को अलाउ करो। अन्य भाषा बोलने को दिल करता है, अन्य भाषा बोलिए। पवित्र आत्मा को अलाउ करो, उसकी सामर्थ आपके ऊपर है, उसका अभिषेक आपके ऊपर है। आज छुटकारे का दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज चंगाई का दिन है, आज रिहाई का दिन है, आज चमत्कारों का दिन है। हम अपने चमत्कारों को सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद आपका स्पिरिचुअल लेवल बदल जाए, आपकी प्रेयर लाइफ जी उठे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जी उठे। हालेलुया। आपकी संगति का जीवन जी उठे। हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। रबाना से खेरे बने है। ओ तारीफ करें, अन्य भाषा बोले। चुप ना रहे, चुप ना रहे, चुप ना रहे, चुप ना रहे। परमेश्वर छू रहा है, उसकी सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है, उसका अभिषेक उतर रहा है, उसका अनॉइंटिंग उतर रहा है। रबाना से केरे बने। हर बंद कोख यीशु के नाम में खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। हर बंद कोख, बहनों की बंद कोख, हर वो बहन जिसके पास औलाद नहीं है, उसकी कोख कंसीव करने की स्ट्रेंथ पाए, ट्यूब्स खुल जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट की फायर के द्वारा हर पाप की बंधन जल जाए, अशुद्धता का बंधन जल जाए, हर गलत हैबिट खत्म हो जाए। प्रभु एक नया मन दे अपने लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी बहन ने, उनके परिवार ने बंदगी रखी है, सुमित्रा उनके पूरे परिवार को आशीष देना। प्रभु हमने डिक्लेयर किया है, आज उन्होंने शुक्रगुजारी का बीज बोया है। प्रभु ये बंदगियों का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी बड़ी, इससे बड़ी बड़ी गवाहियां उनके जीवन में तैयार होंगी, इससे बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में होंगे, इससे बड़ी बड़ी बंदगियां उनके परिवार के द्वारा अरेंज होंगी। हालेलुया। हम आने वाले समय में और बड़ी ग्लोरी को देखने जा रहे हैं। जितने आपके सेवक यहाँ आए हैं, उनके मिनिस्ट्री में एक नयापन आ रहा है। प्रभु ने एक नए अनॉइंटिंग के लेवल पे इस्तेमाल करेगा। आप नए वरदानों से, नई सामर्थ से भरकर इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। आपकी सेवकाई जहां आप करते हैं, वो एरिया, वो क्षेत्र पूरी रीति से बदल जाएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। एक एक अपने बेटे बेटी को प्रभु धन्यवाद कि आपने छुआ, आज ब्लेस किया है। सारा आदर आपको देते,
ओ हालेलुया, धन्यवाद दुआओं को सुनकर उत्तर देने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन 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 आमेन। आंखें खोलिए, अपने आप को चेक कीजिए, परमेश्वर ने आपको अभी छुआ। अपने आप को चेक कीजिए, आप अभिषेक से भरे हुए हैं। अपने आप को चेक कीजिए, आप चंगाई से भर गए हैं। अपने आप को चेक कीजिए, आपके अंदर हीलिंग हो चुकी है। अपने आप को चेक कीजिए, ताली बजा के अपने चंगाई के लिए, अपने सामर्थ के काम के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने अभिषेक के लिए जोर से ताली बजा के धन्यवाद दें, और जोर से ताली बजा के धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया, मुझे माफ कर देना। जो मुझे टाइम मिला था मैं उससे आगे चला गया, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।